महीना शुक्ल पक्ष में भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। फिर भी इस अवसर से हम वंचित क्यों रहे। फिर भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। अब ये तो भगवान ही जाने, इतना सुंदर अवसर मिल रहा और फिर भी ऐसे अवसर को छोड़ रहे। भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं संत नारद जी से, और नारद जी ने कहा था सनत कुमार से कि बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के उपरांत का भूत प्रेत बन जाए और भगवान की कथा को सुनकर के मुक्ति कैसे पा सकता है। तो सनत कुमारों ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया। यदि शांति से सुनेंगे तो फिर समझ में आएगी। सनत कुमार जी कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाशधर्मेण सत्तुशत्तुकर्म ततो परः। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी प्रकार के संभ्रांत प्राणी वास करते थे। और उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता भी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हो, मितव्ययी, परिमित भाषी, धर्म का आचरण करने वाले आत्मदेव सभी प्रकार से संपन्न पंडित जी महाराज। लेकिन जैसे पंडित जी महाराज का जैसा आचरण है, इनकी पत्नी जो है ठीक बिल्कुल इनके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। और नाम भी बड़ा विचित्र है। क्या? धुंधली देवी। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा गुण भी लगभग में वैसे ही आ जाते हैं। और इनमें एक बड़ी भारी विशेषता भी है। और ये विशेषता जो है प्रत्येक स्त्रियों पर, नारियों पर नहीं होती। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा हो जाए उन्हीं के ऊपर, उन्हीं में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब धुंधली देवी में विशेषता क्या है? कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, और बोले तो मानो ऐसा लगता कि जैसे किसी ने मिर्च छिड़क दी हो। ऐसा स्वभाव कि पड़ोसियों से झगड़ लेना, मनोरंजन आदि करते रहना, और बड़ी ही कर्कश वाणी है। लेकिन शाम के समय जैसे ही पंडित जी महाराज घर लौट करके आते, यजमानों के यहाँ से पूजा पाठ करा के, तो क्या कार्य करते हैं? हाथ जोड़ करके अपने पति के सामने खड़े हो जाते हैं, मानो सती अनुसुईया के बाद में इन्हीं का नंबर आता है। बड़ा ही आदर करते, सत्कार करते। इसलिए पंडित जी महाराज के हृदय में अपनी पत्नी के लिए आदर सम्मान की भावना है। अब उन्हें क्या मालूम कि घर में क्या करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य बड़ा सीधा सा है। बनावटी प्रेम बहुत आता है, दिखावा बहुत आता है, करें कुछ भी। और परमात्मा क्या चाहते हैं? ये बनावटीपन, दिखावा परमात्मा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं कि मन को निर्मल बनाओ। मन को निर्मल बनाओगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा।
और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा स्वयं आपकी गली में डोलेगा। अब यहां मन भी निर्मल नहीं और भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं, और ये विशेषता सभी में थोड़ी हुआ करती है। मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। और रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर लिखी, क्या? निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो चित्र न भावा, मोहि कपट छलो चित्र न भावा, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, मोहि पावा, मोहि कपट छलो चित्र न भावा, मोहि कपट छलो चित्र न भावा, निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, कपट छलो चित्र न भावा, मोहि कपट छलो चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन पा सकता है? जिसका मन शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध होगा परमात्मा उसी को मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो, और ना ही ये बनावटीपन कि बाहर से कुछ और बोलते और अंदर से कुछ और। बाहर से बोलते कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, देखो कितना सुंदर कार्य चल रहा है, और अंदर से अब क्या बताएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से कुछ और सोचते हैं, बाहर से बोले अरे बड़ा सुंदर कार्य किया देखो, और अंदर से गालियां दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे देखने में आते, होते ही ईर्ष्यालु स्वभाव के। लेकिन परमात्मा कहते कि मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, प्राप्ति होगी। अब यहाँ धुंधली देवी जो है, इनकी भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं और मन भी निर्मल नहीं। और सायंकाल के समय जैसे ही आदिदेव लौट करके घर आते तो बड़ा ही सुंदर स्वागत करते, सत्कार करते। और यही कारण है कि पंडित जी के मन में अपनी पत्नी के लिए आदर की भावना है। पंडित जी महाराज के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, धन संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। पंडित जी महाराज के घर में तुलसी का गिरवा भी है, तुलसी का पौधा, लेकिन पता नहीं क्यों सूख जाता है। और तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घरों में होना चाहिए, आवश्यक है। और पंडित जी महाराज के घर में गाय की सेवा भी की जाती है, ये भी प्रत्येक हिंदू घरों में होनी चाहिए, गाय का पूजन। लेकिन फिर भी बांझ हो गई, 6 वर्ष हो गए, कोई बच्चा बच गया नहीं है, किसी भी प्रकार की और कोई कमी नहीं है। केवल एक कमी है, क्या? पंडित जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है, बालक या बालिका नहीं है, यही एक कमी है। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, पड़ोसियों का आना, और बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिल ही जाते हैं। और ज्यादा मिल जाए, ज्यादा बढ़िया, तो भगवान की कृपा से आपको जमीन से उखाड़ कर ही फेंक देते हैं, ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बोले पंडित जी महाराज आपसे एक बात पूछे? बोले हाँ भैया पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बोले आपके घर में ये जो तुलसी का बिरवा है,
ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले क्या बतला भैया, जल तो मैं स्वयं अपने हाथों से देता हूं, मालूम नहीं? बोले मालूम नहीं? बोले नहीं जी। अच्छा एक बात बतलाओ। बोले क्या? बोले आपके घर में ये जो गाय है हम 6-7 वर्ष से देख रहे हैं, इसके यहाँ बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है, क्या बात है? पंडित जी ने कहा भैया क्या बतला, सेवा तो मैं रोज करता हूं और स्वयं अपने हाथों से करता हूं। बोले मालूम नहीं? बोले नहीं। बोले हम आपको बतलाएं? बोले हाँ बतलाइए। बोले आपके द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, आपके पितर जो है वह आपसे संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके यहां कोई संतान नहीं है। आपकी इसी पाप की वजह से तुलसी का पौधा सूख गया, गाय भी बांझ हो गई। क्यों? क्योंकि आपके यहां कोई संतान नहीं है। बड़े भ्रम में डाल दिया पंडित जी महाराज के, ऐसे भ्रम में डाल करके चले गए वो तो। अब यहां पंडित जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिस पाप की वजह से तुलसी का प्रवाह सूख जाता है, गाय भी बांझ हो गई। ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई संतान नहीं? बड़े ही भ्रमित है पंडित आत्मदेव जी। ऐसा विचार करते करते रात्रि में उठ करके वन में चले गए। वन में जाकर के बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ना जाने कौन से पाप कर्म किए हैं जिनकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, कोई संतान भी नहीं। अब जैसे पंडित जी महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे, प्रातः कालीन बेला में कोई संत वहां से चल कर के जा रहे थे और जैसे उस संत ने आत्मदेव जी को देखा और देखते ही समझ गए कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन किसी ना किसी बात से ये दुखी है, किसी बात से दुखी है। इसलिए वह संत आत्मदेव जी के पास रखा और बड़ी ही सुंदर बात कही, बड़े स्नेह से पूछा कि क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम रोदेसि विप्रत्वं तात चिंता बलीयसि वद त्वं शक्तवरं महामं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि कथम रोदेसि विप्रत्वं तात चिंता बलीयसि वद त्वं शक्तवरं महामं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि अरे ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप उदास दिखाई पड़ते हैं, क्या कारण है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आप उदास दिखाई पड़ते हैं? आप मुझे बतलाइए कि क्या बात है। जैसे ही संत की ये बात सुने तो आत्मदेव संत के चरणों में गिर पड़े और बोले कि क्या बतलाए महाराज, क्या बतलाए? अरे मेरे द्वारा दी हुई चीज